राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं द सीक्रेट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था आपके लिए रहस्य। इसमें आगे वो क्या कह रही है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बुक क्या कह रही है। यहाँ पर माइकल बर्नार्ड बेकविथ ये कह रहे हैं, आकर्षण का नियम के बारे में एक सुंदर बात यह है कि जो जहाँ से आप शुरू करते हैं आप उसी समय असली सोच शुरू कर सकते हैं। अगर आपके भीतर सद्भावना और खुशी की भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं तो नियम के अनुसार प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हो गया सो हो गया। आप जहाँ से भी शुरुआत करेंगे ना, वहाँ से इस नियम की शुरुआत हो जाएगी। जहाँ आपके दिल में सद्भावना, खुशी और प्रेम की भावनाएं जैसे ही जागृत होगी ना, तो यूनिवर्स आपकी जो भी आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी और आपके सामने वैसी ही स्थितियाँ, हालात पैदा हो जाएंगे। आगे यहाँ पे माइकल कह रहे हैं, आप खुद को अपनी गलत अनुवांशिक विरासत, संस्कृति और परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं। ये कहते हैं कि कई बार ऐसा इंसान हम लोग देखते हैं कि हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, उसके जो गुण मिलते हैं किसी अपने पापा से, दादा से, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो अनुवांशिक रूप से उनके अंदर आती हैं, उनकी आदतें आती हैं ना, तो हम बार बार उन चीज़ों को बच्चों को कह कर हम उन आदतों को उनकी एक खूबी बना देते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ कहा है कि आप अपनी ऐसी जो अनुवांशिक विरासत, संस्कृति, परंपराओं, समाज से जो आपको ये चीज़ें मिली है ना, जो आपके अंदर घर कर चुकी है, आप ये किसी के कहने से आपने कि इसका ऐसी है, इसका विचार ऐसी है, इसकी भावना ऐसी है, ये बच्चा ऐसा है, तो इन चीज़ों को भी आप बदल सकते हैं और बहुत ही ईजीली बदल सकते हैं। आगे ये कहते हैं, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता, मेरी पत्नी मुझे नहीं करने देगी, ये मुझे नहीं करने देगा, वो मुझे नहीं करने देगा, मेरे पास पैसे नहीं है करने के लिए, मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं पता है। आप ऐसे बहाने बनाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे बहाने बना रहे हैं ना, तो आप यूनिवर्स में ऐसे ही फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, ये मुझे नहीं करने देगा। मतलब आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ घटनाएं क्या होगी कि आपके दिमाग में ये बैठा होगा ना कि ये नहीं करने देगा, मेरा पति मुझे नहीं करने देगा, मेरी पत्नी मुझे नहीं करने देगी। जब आप कभी प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो कोई ना कोई आ जाएगा और आप जब हैप्पी होंगे तो कोई ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपको फिर से उसी पुरानी परिस्थितियों में लेकर चली जाएगी। इसके लिए ये कह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं नहीं कर सकता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप कर सकते हो। जब भी आप अपने विचार बदल लोगे, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। आपको सिर्फ सोचना है, विचार करना है और अपनी भावनाएं देनी है। आप कर सकते हैं। आप इस नेगेटिविटी से अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बस प्रयास आपको ही करना होगा। और आगे ये कह रहे हैं, मैं नहीं का ये वाक्य एक रचना है। ये कह रहे हैं कि मैं नहीं का जो एक वाक्य है वो आपके पूरे जीवन की रचना कर रहा है। आप इसे हर बार हर जगह इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तेमाल मत कीजिए। आगे वो कह रहे हैं, मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आपको ये जागरूकता मिल रही है कि आप इसे छोड़ दीजिए, मैं नहीं हूँ। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं आप उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं हूँ शब्द की शक्ति के बारे में डॉक्टर वोल्फ ने बहुत ही सशक्त सलाह दी है। वह सभी महान उपदेशकों ने जब शक्ति का सृजन का आह्वान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हूँ जब आप बोलते हो ना, तो आप एक शक्ति के सृजन के आह्वान कर रहे हैं। और आप बोल कर देखिए, मैं हूँ। अब इसके बीच में आप कोई भी शब्द को इस्तेमाल कीजिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं शांत हूँ। अब देखिए, मैं हूँ, ये शब्द हमारे अंदर कितनी बेहतरीन एनर्जी का प्रवाह करता है। जब हम ऐसे बोलेंगे तो बोलने से ही मैंने फील किया इस एनर्जी को, तो आप जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी कितनी हाई लेवल पर जाएगी और किस तरह मैं हूँ में जो चीज़ें आप बोलेंगी वही चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। आगे ये कह रहे हैं कि आप निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि आप ये कह रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं देर से पहुँच रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। ये सब चीज़ें आप जब बोलते हैं तो प्रकृति क्या कहती है, यूनिवर्स क्या कहती है, सृष्टि क्या कहती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और आप वही बन जाते हैं। वही होता है जो आप बोल रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आप यह जानते हैं कि बात क्या है। अच्छी विचार नहीं है तो आप उन्हें सबसे सशक्त शब्द मैं हूँ, इसे इस्तेमाल करें। आप अपने लाभ के लिए ऐसे कर सकते हैं, मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ। अब आप मैं हूँ कि मैं आप अपनी अच्छी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं, पहले इन्होंने कहा कि मैं देरी से पहुँच रहा हूँ, मैं मोटा हूँ। अब आपने मोटा को हटाना है, देरी से पहुँच रहा हूँ हटाना है। आप वहाँ पे कुछ अच्छे शब्द लिखिए मैं हूँ के बीच में, और आप देखिए फिर आपकी एनर्जी कैसे, आपको खुद महसूस होगा कि एनर्जी जैसे ऊपर जा रही है आपकी। अब आगे देखिए, ये कह रही हैं, मैं हूँ को आप अच्छे में कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ। ये बोलकर भी कितना अच्छा महसूस हो रहा है। और आपको ऐसी चीज़ें भी याद आएगी कि अच्छी चीज़ें आ रही है आपके पास, और जो आई भी होंगी वो भी आपको याद आएगी कि हाँ, ये मेरे साथ अच्छा हुआ था, ये चीज़ें मेरे पास अच्छी आई थी। अब आप मैं खुश हूँ, ये बोलने से भी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं
मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, अब मैं स्वस्थ हूँ। कितना अच्छा फील हो रहा है जब भी हम ये बोलते हैं। तो हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। मैं समय के लिए पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। आगे कहते हैं कि यह संकल्प है, मैं पूर्ण शब्द शक्तिशाली, उत्साह, प्रेमपूर्ण, सद्भावना और खुशी हूँ। आप यहाँ ये चीज़ें भी बोल सकते हैं जब आप अफॉर्म करते हैं अपने लिए कुछ, जब भी आप फ्री होते हैं तो आप बोल सकते हैं मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं उत्साहपूर्ण हूँ, मैं सद्भावनापूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। आप ऐसी चीज़ों को जब बार बार बोलेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसी ही आप महसूस करेंगे, इन चीज़ों को अपने अंदर फील करेंगे आप, और आपके सामने ऐसे ही परिस्थितियाँ आएगी जहाँ आपको ये सब चीज़ें महसूस होगी। आपको ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएंगी आपके सामने आकर कि आपको खुशी महसूस होगी। आप महसूस करेंगे कि मैं वाकई में खुश हूँ। आपको ऐसा अच्छा काम आपसे होगा जो आप कहेंगे वाह मैं सद्भावनापूर्ण हूँ, वाकई में आपको फील होगा ये, और आप करेंगे ऐसे काम, आपसे खुद ब खुद हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आगे वो कहते हैं अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ें अदृश्य से खींचकर दृश्य में लाने का तस्वीर अनुभव मेहनत भरा लेता हो तो आप शॉर्टकट में आजमाएं। आप जो चाहते हो उसे पूर्ण सच्चाई रूप में देखें। आगे वो कह रहे हैं जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांड आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है। आप जो भी मांग रहे हैं वो ब्रह्मांड में आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य हो जाता है। वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या मांग रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि वो हर चीज़ मौजूद है। आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो विश्वास रखें यह कि सच्चाई है कि इसे प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। आप कुछ भी सोच रहे हैं अपने दिमाग में वो आपके सामने आएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। आगे यह कह रहे हैं यह नियम आपके लिए कर सकता है, इसी सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इस रहस्य की कोई सीमा नहीं है, यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है। आप आदर्श स्वरूप में यकीन करें कि हिम्मत रख करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है। जिस भी आदर्श चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं आप इस तरह सोचें कि ये सच हो चुका है। अब ये सच कैसे होगा वो यूनिवर्स का काम है। आगे इन्होंने हेनरी फोर्ड के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि हेनरी फोर्ड ने दुनिया में अपनी कार का सपना साकार कर रहे थे। जब वो इस सपने के बारे में सोच रहे थे, वो इस पर काम कर रहे थे, तो उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे और वो उन्हें कह रहे थे कि अजीब सपने देख रहा है ये, वो उसे साकार नहीं कर सकता। वो अपने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। उनका सपना था एक गाड़ी बनाना और वो अपने सपने की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन उनके आस पड़ोस के लोग सभी उन पर विश्वास कर रहे थे। उन पर विश्वास नहीं, वो उनके ऊपर मतलब उनका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि ये पागल है। आगे वो कहते हैं हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे, क्योंकि वो उस चीज़ पर काम कर रहे थे जो उन्हें चाहिए थी। लोग क्या कह रहे हैं वो सोचना उनका काम नहीं था। उनका काम था वो कि वो चाहते क्या हैं और उन्हें इसे कैसे हासिल करना है। वो खुद पर काम कर रहे थे, उस चीज़ पर काम करते। वो रहस्य जानते थे, वो इस रहस्य को जानते थे, वो ब्रह्मांड के नियम को जानते थे कि मैं जो दूंगा वही मुझे मिलेगा। तो उन्होंने उसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट किया जो वो चाहते थे, एक गाड़ी बनाना। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं तो यह सोच लें, अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप कर सकते हैं या यह सोच लेते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि आपका सोचना ही डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में कोई भी सपना है और उसके बारे में आपके विचार ऐसे हैं ना कि ये मैं नहीं कर सकता, तो सच में आप नहीं कर सकते। और अगर आपके दिमाग में ये विचार है कि हाँ मेरा ये सपना है, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, और आप उस पर काम करना शुरू करेंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपका वो सपना पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास था कि आप कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स एक ही बात कहता है, आपका हुक्म ही मेरा आदेश है। अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो जरूर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ वही करना है जो आप करना चाहते हैं। आपको सिर्फ वही सोचना है जो आप अच्छा बनने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए, सपनों की तरफ जाने के लिए सोचना आपके लिए ज़रूरी है। तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे चैप्टर में आपको और भी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगी, ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।